भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे आए दिन अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, उसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे। अब बीजेपी नेता के इस बयान पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि हर रोज ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। मुंबई के जुहू समुद्र तट पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। सीएम एकनाथ शिंदे आज यहां ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। हाथ में ग्लव्स लगाए तीनों ने सफाई कर्मियों के साथ तट की सफाई में योगदान दिया। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सिटी पोस्ट ऑफिस के परिसर में एक सिंक होल खुल जाने की वजह से पुणे नगर निगम का एक ट्रक उसमें समा गया, जो सफाई के काम के लिए वहां आया था। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रक का चालक खिड़की से बाहर कूद गया और उसकी जान बच गई। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इसके बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सीएम शिंदे से धारावी के महबूब ए सुबानिया मस्जिद को आई बीएमसी की डिमोलिशन की नोटिस को लेकर मुलाकात की और लोगों की भावनाओं से अवगत कराई। मुंबई यूनिवर्सिटी में 22 सितंबर को 10 सीटों पर होने वाले सीनेट चुनाव एक बार फिर स्थगित कर दिए गए हैं। दरअसल सीनेट चुनाव में पहले ही 2 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है। लंबे विलंब के बाद 22 सितंबर को कुल 10 सीटों पर 28 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले थे, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले इसे एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब इसको लेकर एबीवीपी ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी रणनीति तैयार कर ली है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 13 बाहरी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये नेता एक सीट पर बीजेपी की रणनीति बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं के इस दल से उस दल में जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण को झटका देते हुए पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर शुक्रवार को कांग्रेस में लौट आए और उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया है। महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जानकारी के मुताबिक राज्य की 288 सीटों में से 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी को 84 सीटें और बची हुई 4 सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अजीत पवार की पार्टी विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन इस बीच शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार गुट में सेंध लगा दी है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजीत पवार को झटका लगा है। ईश्वर बलबुद्धे ने इस्तीफा देकर शरद पवार गुट का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार कितने मुस्लिम नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, इसको लेकर संभावितों की लिस्ट सामने आई है। यह भी बताया जा रहा है कि महायुति में अजीत पवार की एनसीपी को जितनी सीटें मिलेंगी, उसमें से 10% टिकट मुस्लिम समुदाय के नेताओं को दी जा सकती है।